नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग पुनः विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हम आप सभी के बीच में लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण विषय भक्ति काल को, जिसकी हम मैराथन क्लास को आज देखने वाले हैं, जिसमें तकरीबन 100 प्रश्नों को देखेंगे जो बड़े ही महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे। एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको भी आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण श्रृंखला की। पहला प्रश्न आपके सामने है। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, मध्वाचार्य। आपको अपना उत्तर देना है। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन हैं? तो आप सभी के द्वारा दिया गया उत्तर आ रहा विकल्प ए, तो राइट आंसर माना जाएगा, यानी रूप गोस्वामी की रचना है उज्ज्वल नीलमणि। अगला क्वेश्चन। हित 84 के रचयिता हैं नंददास, हित हरिवंश, छीत स्वामी, स्वामी हरिदास। किसकी रचना है हित 84? तो आपका जवाब दिया गया है विकल्प बी, तो राइट आंसर होगा, यानी कि गोस्वामी हित हरिवंश की रचना है हित 84। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी काव्यधारा, प्रेमाख्यानक काव्यधारा, नाथपंथी काव्यधारा, रासक काव्यधारा। आपको बताना है जायसी किस काव्यधारा के कवि हैं। तो आप सभी के द्वारा दिया गया उत्तर विकल्प बी है, तो राइट होगा, यानी क्या है, प्रेम आख्यानक काव्यधारा के कवि हैं जायसी जी। अगला क्वेश्चन। कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है? मधुमालती, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। यानी इनमें से कौन सी रचना जायसी जी की नहीं है? तो आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प ए, तो ठीक होगा। मधुमालती ये रचना जायसी की नहीं है, बल्कि ये मंझन कवि की रचना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, चित्रावली। आपको बताना है कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। तो आपके द्वारा दिया गया उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी, तो राइट आंसर होगा, चित्रावली ये रचना जायसी की नहीं है। फिर ये किसकी है? ये है उस्मान कवि की रचना है। अगला क्वेश्चन। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? गणपति चंद्रगुप्त, रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, राम कुमार वर्मा। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? आपको अपना उत्तर करना है। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प बी, तो राइट आंसर होगा, अर्थात रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति काव्य कहा है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली। कौन सी भाषा है सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की? तो सही उत्तर कौन सा होगा आपका? आपने जवाब दिया है विकल्प ए, तो राइट होगा, यानी कि अवधी भाषा है सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत के मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका उत्तर है विकल्प सी, जायस नामक स्थान के निवासी थे। अगला क्वेश्चन। पद्मावत में पद्मिनी किसकी प्रतीक है? साधक की, शैतान की, परम सत्ता की, प्रकृति की। पद्मावत महाकाव्य में पद्मिनी किसकी प्रतीक है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प सी उत्तर आ रहा है, तो राइट आंसर माना जाएगा, यानी परम सत्ता की प्रतीक है पद्मिनी। अगला क्वेश्चन। साधना की 4 अवस्थाओं, शरीयत,
तरीक़त, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? ज्ञान मार्गी साधना से, सूफ़ी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से, रीत मुक्त काव्य से। बताना है आप लोगों को इनका संबंध किससे है। तो आप लोगों का जवाब दिया गया है विकल्प बी, तो उत्तर बिल्कुल सही होगा। यानी जो साधना की 4 अवस्थाएं हैं, शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत, इनका संबंध सूफ़ी साधना से है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूफ़ी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग में सही क्रम क्या होगा? आप लोगों को बताना है। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं। सूफ़ी साधना की ये 4 अवस्थाएं हैं, शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत। भारतीय भक्ति मार्ग में इनका क्या नाम है, यानी सही क्रम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 94 के लिए आपका उत्तर आ रहा विकल्प सी, तो जवाब बिल्कुल सही होगा। यानी सूफ़ी में जिसे शरीयत कहते हैं, भारतीय साधना में उसे आचरण कहा जाता है। सूफ़ी में जिसको तरीक़त कहते हैं, भारतीय भक्ति मार्ग में उसे उपासना कहते हैं। सूफ़ी में जिसको मारिफत कहते हैं, उसे भारतीय भक्ति मार्ग में सत्यबोध कहते हैं। और सूफ़ी में जिसको हकीकत कहते हैं, भारतीय भक्ति मार्ग की साधना में उसके सिद्धावस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इनमें से सूफ़ी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? मुल्ला दाऊद, जायसी, नाभादास, कुतुबन। कौन जो है सूफ़ी काव्यधारा का कवि नहीं है? तो आप सब जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। आप लोगों के द्वारा दिया गया जवाब विकल्प सी है, तो बिल्कुल सही होगा। यानी नाभादास ये सूफ़ी काव्यधारा के कवि नहीं हैं, बल्कि यह राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुतय हिंदी भाख्यो, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? नूर मोहम्मद इंद्रावती, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी, काशिम शाह, हंस जवाहिर। यानी ये पंक्तियाँ किसकी हैं और किस कवि की हैं? तो आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो जवाब बिल्कुल सही होगा। यानी ये नूर मोहम्मद की पंक्ति हैं, जो उनकी रचना अनुराग बांसुरी से ली गई है। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुतय हिंदी भाख्यो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है, क्या नाम है? सर्ग, कांड, खंड, अंक। यानी पद्मावत का जो विभाजन हुआ है उसका नाम क्या है? तो आप लोगों के द्वारा दिया गया उत्तर विकल्प सी होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है। यानी पद्मावत में जो अनुच्छेद हैं उनको खंड कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा यानी सूफ़ी कवियों का प्रमुख दर्शन कौन सा है? तसव्वुफ़, अहले हदीस, हनफी, अहमदिया। सूफ़ी कवियों का या प्रेम आख्यानक काव्य धारा का प्रमुख दर्शन कौन सा है? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प ए, तो राइट आंसर माना जाएगा। यानी तसव्वुफ़ दर्शन है सूफ़ी कवियों का। फिर अगला क्वेश्चन आपके सम्मुख है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, नागमती, विरह। कौन सी रचना नहीं है मलिक मोहम्मद जायसी की? तो आप लोगों के द्वारा चुना गया उत्तर है विकल्प डी, तो जवाब बिल्कुल सही होगा। अर्थात नागमती विरह के नाम से जायसी जी की कोई भी रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नूर मोहम्मद की रचना इनमें से कौन सी है? हंस जवाहिर, इंद्रावती, ज्ञानदीप, चित्रावली। क्या पूछ रहा है? नूर मोहम्मद की कौन सी रचना है? तो इसमें विद्यार्थियों क्या है क्वेश्चन में, इंद्रावती और हंस जवाहिर, ये दोनों रचनाएं जो है नूर मोहम्मद की हैं। अर्थात आपका उत्तर ए बी दोनों होगा, जो कि इस विकल्प में नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण शाही, नामवर सिंह। कौन है ऐसा
जो पद्मावत को सूफी काव्य नहीं मानता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प सी, तो राइट आंसर होगा, यानी जो विजय देव नारायण शाही हैं ये पद्मावत को सूफी काव्य नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूफी काव्यधारा के पहले कवि कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, कौन हैं सूफी काव्यधारा के पहले कवि? आपको अपना उत्तर देना है। तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प बी, तो जवाब बिल्कुल सही होगा, यानी मुल्ला दाऊद ये सूफी काव्यधारा के पहले कवि हैं। फिर आप लोगों का क्वेश्चन है, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र यति समुझी मन ही मन रहिए। पंक्ति के रचयिता हैं तुलसीदास, रहीमदास, केशवदास, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्तियां आप सभी के सामने हैं। किसकी है पंक्तियां? केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र यति समुझि मन ही मन रहिए। तो आप लोगों के द्वारा दिया गया उत्तर आ रहा विकल्प ए, तो राइट आंसर होगा। ये है गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, जो कि इनकी रचना विनय पत्रिका से ली गई हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहौ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? भरत, शबरी, सुग्रीव, हनुमान। कौन जो है जन्म जन्म तक राम की सेवा करना चाहता है, राम के चरणों में रहना चाहता है, ऐसी आकांक्षा किसकी है रामचरितमानस में? तो आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विद्यार्थियों, अगर ठीक से आपने रामचरितमानस को जिया है, पढ़ा है, तो आप उत्तर इसका सही बताएंगे। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प ए, तो राइट आंसर होगा। भरत जी कह रहे हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, यानी ना पैसा चाहिए, ना कोई हमें इच्छा है, ना मैं अपने आप की मोक्ष प्राप्ति क्यों चाहता हूँ, बल्कि मैं क्या चाहता हूँ, ऐसा वरदान हमें मिल जाए कि जन्म जन्मांतर तक मैं जो है प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा करता रहूँ, उनके चरणों में बना रहूँ, ऐसा भरत चाहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है? कौन सी रचना लिखी है कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु? देखते हैं हम लोग, कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है? तो आप लोगों के द्वारा दिया गया उत्तर विकल्प बी आ रहा है, तो राइट आंसर होगा। कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए जो रचना लिखी है तुलसीदास जी ने, उसका नाम क्या है? विनय पत्रिका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रामचरितमानस में बीभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? अरण्य कांड और लंका कांड, सुंदर कांड और उत्तर कांड, बाल कांड और अयोध्या कांड, उपयुक्त सभी कांडों में। रामचरितमानस में बीभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो कौन सा होगा सही जवाब? आप लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए अपना जवाब चुना है विकल्प ए, तो राइट आंसर होगा, अर्थात अरण्य कांड और लंका कांड, इन दोनों में बीभत्स रस का प्रयोग जमकर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? नाभादास, पोलंग की मूर्ति, जानकी रसिक शरण, रामप्रिया शरण। किसने लिखा है सीतायन ग्रंथ को? तो आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है इस क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों, विकल्प डी, तो बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी रामप्रिया शरण जी की रचना है सीतायन। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन,
लोकमंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, असद पर सद वृत्तियों की विजय, कृष्ण की विविध लीलाओं का गान। कौन सी विशेषता राम भक्ति काव्य के विषय में सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 108 के लिए आपका जवाब आ रहा विकल्प डी। तो राइट आंसर होगा क्या है? कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन जो है राम भक्ति शाखा में नहीं हुआ है। विष्णु के अवतार के रूप में राम का वर्णन है, ये बिल्कुल ठीक है। लोक मंगल और समन्वय की भावना हुई है, ठीक है। असद पर सदवृत्तियों की विजय भी दिखाई गई है, लेकिन कृष्ण की विविध लीलाओं का राम भक्ति शाखा में कोई भी ज़्यादा चित्रण नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम क्या है? भरत मिलाप, रामचरितमानस, राम रक्षा स्तोत्र और रामचंद्रिका। तो राम कथा पर आधारित तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया महाकाव्य कौन सा है? तो आप लोगों ने अपना उत्तर इस क्वेश्चन के लिए दिया है विकल्प बी। तो राइट आंसर होगा अर्थात रामचरित मानस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचंद्रिका, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। कौन सी रचना नहीं है तुलसीदास जी की? तो आप सभी लोगों ने इस प्रश्न के लिए अपना उत्तर दिया है विकल्प ए। तो जवाब बिल्कुल सही होगा। रामचंद्रिका रचना ये तुलसीदास की नहीं है, बल्कि किसकी है? केशवदास जी की। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है? राजस्थानी, भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन। किसका कथन है ये तुलसीदास के विषय में? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प सी। तो ठीक होगा, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? प्राणचंद चौहान, नाभादास, नरोत्तम दास, रहीम दास। ये प्रश्न भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बार बार ये पंक्ति जो है कई सारे एग्जाम में लगातार पूछी जा रही है, इसलिए आपको जानना इसका उत्तर भी जरूरी बन जाता है। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। तो ये पंक्ति जो है किस कवि की है? आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, रहीम दास। तो उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? निर्गुण संत काव्यधारा, प्रेमाश्रयी काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प सी, राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं स्वामी अग्रदास जी। फिर अगला क्वेश्चन, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, परमानंद दास। रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है भक्ति काल में इनमें से? तो आप लोगों के द्वारा दिया गया उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन का विकल्प ए, गोस्वामी तुलसीदास। तो राइट आंसर माना जाएगा, अर्थात तुलसीदास जी को क्या कहा जाता है? रूपकों का बादशाह कहा जाता है। फिर जो है हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गोस्वामी जी के पिता का क्या नाम था? यानी तुलसीदास के पिता का नाम पूछा जा रहा है। गंगाराम, आत्माराम, देवता दीन, इनमें से कोई नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था?
तो आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा है, तो ठीक होगा, यानी आत्माराम दुबे नाम था। फिर अगला क्वेश्चन है, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? आनंद भाष्य, पंचस्तवी, सहस्र गीति, रामार्चन पद्धति। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो सही उत्तर आपका कौन सा माना जाएगा? आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, तो ठीक होगा, यानी श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नाभादासकृत अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? कृष्ण, राम, विष्णु, शंकर। नाभादास की पुस्तक है अष्टयाम, इसमें किसकी दिनचर्या को दिखाया गया है? तो आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी, तो ठीक होगा, यानी भगवान राम की दिनचर्या को अष्टयाम में दिखाया है नाभादास जी ने। अगला क्वेश्चन, नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है? अवधी, ब्रजभाषा, हिंदी खड़ी बोली, मैथिली। नाभादास की रचना है भक्तमाल और उसकी भाषा कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपके द्वारा उत्तर दिया जा रहा है इस क्वेश्चन का विकल्प बी, तो राइट आंसर होगा, यानी कि ब्रजभाषा। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक हैं? केशवदास, नाभादास, ईश्वरदास, रामानंद। कौन है राम रक्षा स्तोत्र के रचनाकार? तो आप लोगों ने अपना जवाब चुना है विकल्प डी, तो राइट आंसर होगा, यानी रामानंद जी की रचना है राम रक्षा स्तोत्र। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। कीरति भनिति। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? यश की प्राप्ति, स्वांतः सुखाय, लोक मंगल, धनार्जन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, यानी इन पंक्तियों में कौन से काव्य प्रयोजन के दर्शन हो रहे हैं, कौन सा काव्य प्रयोजन आपको दिखाई पड़ रहा है? तो आपके द्वारा इस क्वेश्चन के लिए दिया गया जवाब आ रहा विकल्प सी, तो राइट आंसर होगा, अर्थात लोक मंगल का प्रयोजन इन पंक्तियों में स्पष्ट हुआ है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? कृष्णदास, मीराबाई, हरिदास, रसखान। किसकी रचना है प्रेम वाटिका? तो आपके द्वारा दिया गया उत्तर है विकल्प डी, रसखान। तो बिल्कुल सही जवाब होगा, इन्हीं की रचना है प्रेम वाटिका। अगला क्वेश्चन है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत। कथन किस कवि का है? तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास, सूरदास। यानी ये कथन किस कवि का है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए, गोस्वामी तुलसीदास का ये कथन है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग यानी किस कांड में वर्णित है? उत्तरकांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण्य कांड। रामचरितमानस के अंतर्गत यानी ज्ञान दीपक जो प्रसंग है ये किस कांड में आया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 124 के लिए आपका जवाब आ रहा विकल्प ए, तो ठीक होगा, यानी उत्तरकांड में आता है ज्ञान दीपक प्रसंग। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? रामलला नहछू, बरवय रामायण, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा है, तो जवाब बिल्कुल ठीक होगा, हनुमान बाहुक। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद,
द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं? तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी, तो राइट जवाब होगा, यानी विशिष्टाद्वैतवादी कवि हैं तुलसीदास जी। इनका दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में किस संवाद का संबंध नहीं, यानी कौन सा उसमें संवाद नहीं है? शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, राम सीता संवाद, काकभसुंडी, गरुण संवाद। तो आपके द्वारा दिया गया उत्तर आ रहा है विकल्प सी, तो ठीक माना जाएगा, यानी उसमें राम सीता संवाद नहीं है, बाकी के तीनों संवाद हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंगद पैज की रचना किसने की है? नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास, मलूकदास। अंगद पैज की रचना किसने की है? तो आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो ठीक होगा, यानी ईश्वरदास की रचना है अंगद पैज। फिर आपका क्वेश्चन है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? पंडित रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए, तो ठीक होगा, यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास को जीवन उत्सव का कवि माना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली कैसी है? दोहा चौपाई शैली, बरवै शैली, मसनवी शैली, उपर्युक्त सभी। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली किस प्रकार की है? तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों विकल्प ए, तो ठीक होगा, यानी दोहा चौपाई शैली है रामचरितमानस की। अगला क्वेश्चन, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं? सूरदास, तुलसीदास, घनानंद, उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन सा ऐसा कवि है जो अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचना करता था? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प बी, तो ठीक होगा, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी हैं जो अवधी एवं ब्रजभाषा के ऊपर बराबर अधिकार से रचना करते थे। फिर आपका क्वेश्चन है, विज्ञान गीता की रचना किसने की है? व्यास जी, बाल गंगाधर तिलक, केशवदास, चिंतामणि। विज्ञान गीता ये रचना किसकी है? तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है इस क्वेश्चन का विकल्प सी, तो ठीक होगा, अर्थात जो है विज्ञान गीता ये रचना किसकी है? केशवदास जी की रचना है विज्ञान गीता। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, खेट कौतुकम किसकी रचना है? विकल्प हैं आप सभी के सामने, रहीमदास, रस खान, कविगंग, दादू दयाल। खेट कौतुकम ये किसकी रचना है? तो आपका दिया गया जवाब आ रहा विकल्प ए, तो ठीक होगा, यानी रहीमदास की रचना है खेट कौतुकम। फिर आपका क्वेश्चन है, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या है? दास्य, सख्य, वात्सल्य, मातृ। तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की है? भक्ति का स्वरूप कैसा है? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प ए, तो ठीक होगा, यानी दास्य भाव की भक्ति है गोस्वामी तुलसीदास जी की। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रस मंजरी। कौन सी रचना नहीं है इनमें से तुलसीदास की? तो आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी, तो ठीक होगा, रस मंजरी ये रचना तुलसीदास की नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, साकेत। कौन सी रचना नहीं है तुलसीदास की? तो विद्यार्थियों आपने अपना जवाब दिया है विकल्प डी, तो ठीक होगा, ये साकेत रचना तुलसीदास की नहीं है, बल्कि ये महाकाव्य किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का। फिर अगला क्वेश्चन है, अबलो नसानी अब ना नसइहों पद के रचयिता हैं? सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास, गोविंद स्वामी। किसकी ये रचना है? अबलो नसानी अब ना नसई हो, राम कृपा भवनिसा से रानी, जागे फिरना दसई हो। तो ये बहुत ही शानदार पंक्तियां हैं किसकी?
गोस्वामी तुलसीदास जी की, और ये पंक्तियाँ भी जो है विनय पत्रिका से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्तिकाल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, नंददास। किस कवि को कहा जाता है हिंदी का जातीय कवि? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प बी, तो ठीक होगा, यानी तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, गीतावली है। क्या है गीतावली? ये मुक्तक काव्य, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। गीतावली ये क्या है? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प ए, तो ठीक होगा, यानी मुक्तक काव्य की श्रेणी में रचना आती है ये गीतावली, जो कि तुलसीदास की है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली कृति के रचनाकार हैं? सूरदास, मीराबाई, नरोत्तम दास, तुलसीदास। कृष्ण गीतावली ये काव्य कृति किसकी है? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा विद्यार्थियों। कृष्ण गीतावली रचना किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास जी की। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में, गीतावली में, कवितावली में। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो किसमें संकलित है? तो आपका जवाब कौन सा होगा? विकल्प बी, कृष्ण गीतावली में। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, भक्तिकाल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नंददास। भक्तिकाल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो आपका जवाब कौन सा सही होगा? विकल्प सी, गोस्वामी तुलसीदास विद्यार्थियों ऐसे हैं जो अवधी भाषा पे पकड़ रखते हैं और ब्रजभाषा पे भी रखते थे, उसके साथ साथ में संस्कृत पे भी जो है बेजोड़ उनकी पकड़ थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, राजस्थानी। कौन सी जो है मदनाष्टक की भाषा है, जो कि रचना है रहीमदास जी की? तो आपका उत्तर इस क्वेश्चन के लिए दिया गया है विकल्प ए, तो ठीक होगा, यानी मदनाष्टक की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की है? संवत 1631, संवत 1637, संवत 1649, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा सही जवाब? रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने किस संवत में की है? तो गोस्वामी जी इस उत्तर के बारे में बड़ा स्पष्ट उल्लेख करते हैं अपने रामचरितमानस में। संवत 1631 करहि कथा हरि पद धरि सीसा। संवत 1631 करहि कथा हरि पद धरि सीसा। संवत 1631, यानी आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, संवत 1631। और यदि सन की बात करोगे तो 1574 ईस्वी में लिखा गया है ये रामचरितमानस महाकाव्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भ्रमरदूत के रचनाकार कौन है? सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवान दीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण। किसकी रचना है ये भ्रमरदूत? तो क्वेश्चन नंबर 145 के लिए आपका उत्तर आ रहा विकल्प ए, तो ठीक होगा, यानी सत्यनारायण कविरत्न की रचना है भ्रमरदूत। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अबलो नसानी अब ना नसई हो, यह उक्त इनमें से किस रचना से है? कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। ये क्वेश्चन बदल के अभी ऊपर आ चुका है, पूछा जा चुका है और हमने इसका सही उत्तर भी बताया है। तो इसका उत्तर अब तो आपका सही आना ही चाहिए। अब लो नसानी अब ना नसई हो, तुलसीदास की किस रचना से ये पंक्तियां हैं? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, विनय पत्रिका
तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम नयाना। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम नयाना। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किसने कही है? नाभादास, अग्रदास, कबीरदास, तुलसीदास। कौन सा इन काव्य पंक्तियों का सही कवि है? आपको उत्तर बताना है अपना। तो आपका जवाब विद्यार्थियों दिया गया है, यदि विकल्प सी तो ठीक होगा, यानी ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीरदास जी की। धोखे से भी जो है तुलसीदास को मत लगा देना आप लोग, वरना सब मामला बिगड़ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 10, 12, 5, 7 बताना है आप लोगों को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गोस्वामी जी के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? इसके पूर्व के कई कक्षाओं में हमने इस क्वेश्चन को कराया भी है, इसलिए आपका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। तो आपका उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का विकल्प बी तो राइट आंसर होगा, यानी शुक्ल जी ने तुलसीदास की 12 रचनाओं को प्रामाणिक बताया है, माना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तुलसीदास की प्रमुख रचना है रामायण, रामचरितमानस, कीर्तनावली, राम रासो। कौन सी तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है इनमें से? तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प भी आपका उत्तर आ रहा है तो ठीक होगा, रामचरितमानस महाकाव्य ये सर्व प्रमुख रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी की। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। उपर्युक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत हैं और किस रचनाकार की हैं? गीतावली तुलसीदास, सूरसागर सूरदास, पद्मावत जायसी, रामचरितमानस तुलसीदास। ये काव्य पंक्तियाँ किस रचना की है और किस रचनाकार की हैं? दोनों बातें आप लोगों को बतानी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 150 के लिए आपका उत्तर आ रहा विकल्प डी। तो जवाब आप लोगों का बिल्कुल सही माना जाएगा, यानी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस महाकाव्य से ली गई हैं ये काव्य पंक्तियाँ। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। किस दर्शन का प्रतिपादन किया है रामानुजाचार्य जी ने? तो आपका उत्तर दिया जा रहा है विद्यार्थियों, विकल्प सी तो ठीक होगा, यानी विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है रामानुजाचार्य जी ने। फिर अगला क्वेश्चन, स्नेह लीला ये जो रचना है वो किसकी है? रैदास, पीपा, विष्णुदास, बेनी। किसकी रचना है स्नेह लीला? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प सी तो ठीक होगा, यानी विष्णुदास की रचना है स्नेह लीला। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट के अनुसार आपको अपना उत्तर करना है। एक तरफ क्या हैं रचनाएं हैं सूची 1 में, सूची 2 में क्या हैं उनके रचनाकार हैं, आपको मिलान करना है। देखते हैं हम लोग कौन सी किसकी रचना है। तो छिताई वार्ता ये नारायण दास की रचना है, और प्रद्युम्न चरित्र ये जो है किसकी रचना है? सुधीर अग्रवाल जी की। फिर स्वर्गारोहण रचना किसकी है? तो ये है रचना आपकी विष्णुदास जी की। और मधुमालती कथाएं रचना किसकी है? चतुर्भुज दास जी की। इस प्रकार आपका सही मिलान कर दिया गया है। और यदि आप कूट की बात करेंगे
तो आपका कौन सा जवाब इस क्वेश्चन के लिए सही होगा? तो वो आपका विकल्प बी राइट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अष्टछाप के संस्थापक हैं, कौन हैं? विठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास, गोविंद स्वामी। कौन हैं अष्टछाप के संस्थापक? बताना है आप सभी लोगों को अष्टछाप के संस्थापक कौन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 154 के लिए आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, तो ठीक होगा, यानी वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की है। और कब की है? 1565 ईस्वी में। फिर आपका क्वेश्चन है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं नाभादास, नंददास, गोकुलनाथ, सूरदास। कौन है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक? तो आपका जवाब दिया जा रहा है विकल्प सी, तो ठीक होगा, यानी गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। फिर अगला क्वेश्चन है, 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। ग्रंथ है 84 वैष्णवन की वार्ता और इसका संबंध किस संप्रदाय से है? तो आपका जवाब आया है विकल्प डी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा, यानी वल्लभ संप्रदाय से जुड़ा हुआ ग्रंथ है 84 वैष्णवन की वार्ता। फिर अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के गुरु कौन थे? सूरदास, रैदास, मलूकदास, कबीरदास। कौन है मीराबाई के गुरु जो माने जाते हैं? तो आप लोगों के द्वारा दिया गया जवाब है विकल्प बी, तो ठीक होगा, यानी संत रविदास हैं मीराबाई के गुरु। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, उर में माखन चोर गड़े अब कैसे हूँ, निकसत नहीं उधो तिरछे हुई जो अड़े। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीरदास। किसकी ये पंक्तियाँ हैं? उर में माखन चोर गड़े अब कैसे हूँ, निकसत नहीं उधो तिरछे हुई जो अड़े। तो क्वेश्चन नंबर 158 के लिए आपका उत्तर दिया जा रहा है विकल्प ए, तो ठीक होगा, यानी सूरदास जी की ये पंक्तियां हैं जो भ्रमर गीत प्रसंग से ली गई हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? शांत रस, करुण रस, मैत्री रस, वात्सल्य रस। सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? तो इनके बारे में कहा जाता है कि सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं, यानी आपका विकल्प डी राइट आंसर होगा, वात्सल्य रस। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन विठलनाथ का शिष्य था? सूरदास, चतुर्भुजदास, परमानंददास, कृष्णदास। इनमें से कौन सा है विठलनाथ जी का शिष्य? तो आप लोगों के द्वारा विद्यार्थियों दिया गया जो जवाब है विकल्प बी, तो राइट आंसर होगा, यानी चतुर्भुजदास ये विठलनाथ के शिष्य हैं और बाकी सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास ये तीनों लोग जो है किसके? ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के बड़े ही महत्वपूर्ण कालखंड भक्ति काल की मैराथन क्लास के ऊपर आधारित था, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की वैकल्पिक श्रृंखला को देखा है। हमें उम्मीद है ये सत्र आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक करिए और अपने साथी मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए और साथ ही अपने सभी साथी मित्र दोस्तों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिए। हमें ऊर्जा मिलती रहेगी और हम आप सभी लोगों को समय निकाल कर अनवरत कक्षाएँ देते रहेंगे। और उन सभी विद्यार्थियों का, साथियों का हार्दिक धन्यवाद जो लगातार जो है प्रतिदिन कक्षा को अंत तक वॉच करते हैं।
हम जो है मिलेंगे आप सभी को पुनः अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।